हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो जो फ्रेंड मेरे चैनल के साथ अभी नए नए मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आप उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक ये रहेगा कि जैसा जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, जो भी मेरे इसमें सब्सक्राइबर हैं या जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उसका डायलिसिस होता है, उसका फैमिली में किसी का भी डायलिसिस होता है, तो फ्रेंड डायलिसिस मशीन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ की जाती है। उसके बिना डायलिसिस होना नामुमकिन है, आप लोग जानते हैं, वो है डायलाइज़र। तो फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं कि डायलाइज़र का यूज़ हमें कितनी बार करना चाहिए। जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं उनको डायलाइज़र कितनी बार यूज़ करना चाहिए। क्या डायलाइज़र बार बार यूज़ हो सकता है? क्या डायलिसिस से पेशेंट को कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है? अगर डायलिसिस हमारा खराब हो गया है तो कैसे पता लगेगा हमको हमारा डायलिसिस खराब हो गया है? और डायलिसिस को जब वॉश किया जाता है, उसको जब रीयूज कर लिए यूज़ किया जाता है, उसमें कोई दवाई भी डाली जाती है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप लोग सभी जानते हैं, जो भी किडनी पेशेंट हैं, बिना डायलिसिस के डायलिसिस नहीं हो सकता है। ठीक है। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो मान लो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो उनका डायलिसिस हर बार नया लगता है। हर बार नया डायलिसिस उनको लगेगा। उसका कारण होता है क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन उनको होगा ही अगर दोबारा से वो डायलिसिस लगा दिया तो इसलिए उनका डायलिसिस खत्म होने का बाद फेंक दिया जाता है और नया डायलिसिस उनका लगाया जाता है। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट हैं, जिनको अभी कोई भी इन्फेक्शन नहीं है और भगवान आगे भी ना हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ, तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनके लिए डायलिसिस की उपयोगिता कुछ कैटेगरी के हिसाब से रखी जाती है। जैसे कि मान लो मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, लेकिन मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर चल रहा है। मुझे ट्रांसप्लांट कराना है अपना, पर डायलिसिस तो कराना ही पड़ेगा ट्रांसप्लांट से पहले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हर बार नया डायलिसिस यूज किया जाता है। डॉक्टर आपको हर बार नया डायलिसिस यूज करने की सलाह दे देगा कि आप हर बार नया डायलिसिस अपना यूज करें। और जिन प्राइवेट अस्पतालों में मान लो डायलाइजर मान लो रीयूज हो रहा है, तो उसको वॉश नहीं कर सकते, उसको क्या डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देते हैं। और जिस पेशेंट को अपना मतलब ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, तो वो अपने डायलाइजर का रीयूज करा सकता है। अब अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग तरीके से उसका रीयूज करते हैं। कोई 3 बार रीयूज करता है, कोई 5 बार रीयूज करता है, कोई 10 बार रीयूज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार रीयूज करते हैं। अब रीयूज 10 बार कैसे कर सकते हैं? उनके पास बड़ा आरओ प्लांट होता है। बड़ा आरओ प्लांट होने की वजह से वो उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं, और बढ़िया से वो वॉश होता है हर बार। तो उसमें उसको बार बार यूज करने से वो खराब नहीं होता है। अब बात करते हैं बार बार वो जब रीयूज हो रहा है, जब उसको वॉश किया जा रहा है, तो क्या उसमें दवाई भी डालते हैं? क्या? हाँ फ्रेंड, उसमें दवाई डाली जाती है। उस दवाई का नाम मैं आपको बता दूंगा, वो जब याद नहीं आ रहा है। उसमें एक दवाई डाली जाती है, दवाई डाल करके उसको रख दिया जाता है, लिक्विड होता है उसके अंदर। लेकिन जब वो आपको लगाया जाता है तो उसको एनएस उसके अंदर से पास किया जाता है। एनएस निकाला जाता है उसके अंदर से। जब वो उसके अंदर से, देखा नहीं होगा आपको, इतना बड़ी एनएस लाता होगा 1 लीटर की, 2 लीटर की, और ऐसे लटका करके डायलिजर से पानी निकालता होगा। तो वो इसीलिए निकाला जाता है ताकि आपका डायलिसिस साफ हो जाए और दवाई वो ना रहे जो उसमें डाली जाती है। और अब अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो भी पता लग जाए। क्या होता है ना कि डायलिसिस ऐसे नीचे से खोल करके उसमें गैसकेट होती है, निकाल करके तब अंदर से उसको साफ किया जाता है, ऐसे ठोक ठोक के। जितना भी हमारा ब्लड उसमें जमा हुआ होता है, पहली बार तो जमता नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर तक रखे रहे तो हेपेरिन का असर खत्म हो जाता है, तो ब्लड उसमें क्लोट से बन जाते हैं। तो उसको ऐसे 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 ठोक के साफ किया जाता है। नीचे क्लोट से बन जाते हैं, वहाँ ठोक के साफ किया जाता है। और पानी की ऐसे धार सी छोड़ी जाती है ऊपर से। आरओ प्लांट बहुत बड़ा चाहिए होता है बार बार डायलिसिस यूज करने के लिए। अब बात करते हैं जो वो दवाई उसके अंदर होती है, बिना एनएस निकाले उसने डायलिसिस आपको लगा दिया रीयूज के समय, तो क्या होगा? तो फ्रेंड, उससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपका टेक्नीशियन है, प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं डायलिसिस कराने, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता भी नहीं है इसके बारे में तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ वो लोग अपना काम सही से करते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में आपको पता ही है,
कोई अपना काम करना नहीं चाहता, उनको खाली बैठने का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में डायलिसिस लाते हैं और उसको एनएस नहीं पास किया, पेशेंट का लगा दिया मान लो किसी, ऐसे ही जैसे ही उसका ब्लड इधर से जाएगा और उधर से जैसे ही साफ होके आएगा, जैसे ही आएगा बंदे को पूरे बॉडी में पेन होगा, किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं उसमें, किसी को एकदम हार्ट ब्लॉक हो जाएगा किसी का, और किसी किसी के साथ इतनी उल्टियां होने लग जाएंगी, इतनी अचानक से उल्टी होने लग जाएगी कि बंदा एकदम मरने की नौबत पे आ जाएगा ऐसे टाइम में। तो ऐसे टाइम में आपको ध्यान रखना है बहुत। और जो भी आप डायलिसिस करवाते हैं ना, पहले वो आपसे साइन करवाता होगा एक कंसर्न लेटर में। तो कंसर्न लेटर में डायलिसिस के बारे में सारा कंसर्न लिखा होता है कि अगर डायलिसिस के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो उसमें डायलिसिस के या टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। मगर वो डायलाइजर आपको ऐसा लगा देता है तो उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है, और उसमें ऐसा मेंशन उसमें कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है उसको साफ करके धोके लाए और सही से एनएस पास करे। अगर ऐसा करता है तो आप उस टेक्नीशियन को छोड़िएगा मत, और उसके ऊपर आप जो कर सकते हैं वो करिएगा, क्योंकि ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आपके बच्चे अनाथ हो सकते हैं और आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको लकवा भी मार सकता है फ्रेंड, उसका इतना भयानक पेन होता है। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत वहाँ पे देखा है सेंटर में कि किसी के साथ ऐसी गलती से, जो ये बंदे आते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, सीखने के लिए, उनसे डायलिसिस मंगा लिया जाता है। अब वो बंदा डायलिसिस लेके आता है, उसको पता नहीं होता है कि इसको एनएसपी पास करना है, और पहली बार तो वहाँ से वॉश होके उसको लाना चाहिए। वहाँ पे आरओ का लगा होता है, आरओ में पहले लगाते हैं, लाने से पहले वॉश करते हैं उसको, प्री वॉश करते हैं एक बार लगाने से पहले आपको। अगर उसने प्री वॉश भी नहीं किया और फिर वहाँ के लाके एनएस भी नहीं पास किया और ऐसे ही लगा दिया, तो फ्रेंड तो भगवान ही मालिक है आपका। इसलिए घबराए नहीं, अगर वो ऐसी गलती करता है तो आपको जैसे दर्द वगैरह कुछ भी होता है तो आप तुरंत चिल्लाने लग जाइए, वो बंद करेगा। और उसके बाद उसको बताइए कि तुम क्या गलती करी है आपने, ये बहुत गलती भारी पड़ सकती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो फ्रेंड डायलिसिस के बारे में ये पता आपको लगा होगा कि रीयूज इसको हम 10 बार तक कर सकते हैं। बहुत से जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें 15 बार भी यूज़ होता है। उनके पास आरओ प्लांट बड़ा होता है, जो कि पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है और अच्छे से सफाई हो जाती है उसकी बार बार से। कभी कभी क्या होता है, डायलिसिस में क्लॉट बन जाते हैं, जैसे बहुत देर में उसने वॉश किया, उसको रखा छोड़ दिया, हेपेरिन का असर खत्म हो गया, ये हेपेरिन दी जाती है ब्लड पतला करने के लिए, तो उसमें क्लॉट नीचे बन जाते हैं, ऐसे ऊपर क्लॉट बन जाते हैं। तो वो क्लॉट अगर वहाँ जम जाता है, कहीं छूट रहा है, तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, क्योंकि उनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको कोई भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है। और फ्रेंड दूसरा, जो लाइन आपके लगाई जाती है, वो डायलाइजर से लाइन जो आपकी कनेक्ट की जाती है, जो आपका ब्लड इन और आउट कर रही है, उस लाइन का भी आपको ध्यान रखना है। वो लाइन भी आपकी हर बार नहीं लगनी चाहिए, और उसमें भी एनएस दौड़ना चाहिए एक बार लगाने से पहले, साफ होना चाहिए उसमें। और जिसका ट्रांसप्लांट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि नया डायलाइजर लगवाए वही बेहतर है। पॉजिटिव पेशेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हर बार डायलाइजर नया लगता है। नेगेटिव पेशेंट्स 10 बार डायलाइजर, उसका 15 बार डायलाइजर यूज़ किया जा सकता है, 10 बार तक डायलाइजर यूज़ किया जा सकता है। मगर अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग कैटेगरी होती है, सब सारा खेल आरओ का होता है। आरओ प्लांट कैसा है उनका, जो पानी का फिल्ट्रेशन करके देता है हमको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी अस्पताल में 3 बार यूज़ किया जाता है, किसी अस्पताल में 5 बार यूज़ किया जाता है, किसी में 10 बार यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें कैटेगरी होती है कि आप अपने से भी डायलिसिस खरीद के दे सकते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल में क्या होता है, 10 बार यूज़ होता है बड़े अस्पतालों में। जैसे आप एम्स में चले गए, वहाँ करवा रहे हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है 10 बार। आप सफदरजंग में चले गए, वहाँ भी 10 बार रीयूज़ होता है। और भी जो सरकार की तरफ से डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पर भी 10 बार रीयूज़ होता है। तो 5 बार उनका लग जाएगा, 5 बार आप अपना लाके लगवा सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो टोटल 10 बैलेंस हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो आपका 5 ही बार रीयूज होता है एक डायलिसिस। आपने फिर एक लाके दे दिया नया, तो 5 बार आपका रीयूज हो जाएगा। तो ऐसे टोटल 10 रीयूज हो जाते हैं, 10 बार हो जाता है। काउंट करेंगे तो 10 बार डायलिसिस आपका हो जाता है। 5 बार डायलिसिस उनके डायलिसिस से, 5 बार डायलिसिस आपका अपने डायलिसिस से। तो ऐसे भी वो लोग मान जाते हैं। जब तो आप उनसे बोलेंगे तो वो अपने आप आपको बोलेंगे कि ठीक है, आप अपना डायलिसिस ला के दे दीजिए। तो फ्रेंड यह होता है डायलिसिस का काम। अगर इसमें कुछ रह गया हो मेरे से तो मुझे बताइएगा,
मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। होता क्या है कि वीडियो बनाते टाइम कोई टॉपिक मिस हो जाता है जो हमारे माइंड में नहीं आता है, तो गलती से अगर वो टॉपिक मिस हो गया है तो आप मुझे बताइएगा डायलिसिस से रिलेटेड। मैं आपको जो कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं जल्दी ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप, आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हैं। मैं जल्दी ही एक नंबर लेने वाला हूँ नया, और आपका व्हाट्सअप ग्रुप में बनाऊंगा। आप सारे उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी आप परेशानी है आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए कुछ उम्मीद लेकर के आता होगा। इसी के साथ फ्रेंड चलते हैं अभी। बाय, नमस्ते।